सीरीज जनरेटर वही बूस्टर का काम करता है सर, वो पहले उसमें मिलता है क्या था? नहीं, ये एक सीरीज कैरेक्टरिस्टिक क्या अच्छा, बता रही है? और कि सर जब आई बढ़ा रहे हैं तो ईएमएफ भी बढ़ रहा है। आई बढ़ा रहे हैं कि लोड जब बढ़ाएंगे सर तो बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा तो वोल्टेज। इससे क्या पता उसके चल बाद रहा है कि फिर- सीरीज जनरेटर का लक्षण क्या है? कि सर जैसे ही वो ओवरलोडेड होगा वो शट डाउन हो जाएगा, और क्या? रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवरलोड अभी स्थिति कहाँ बन रही है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो ये ग्राफ है, इससे क्या पता चल रहा है? कुछ और कुछ बताओ। तो सर जैसे बताया विनाश भाई ने कि करंट जैसे बढ़ा वैसे ईएमएफ बढ़ रहा है, ईएमएफ ग्रोथ हो रहा है, वही सर। तो दिख रहा है इसमें। हाँ सर। और और सर, हमारा करंट एक समय पे सैचुरेशन कुछ समय जाने के बाद वो कांस्टेंट हो जा रही है सर। हाँ सर, ये यहाँ जहाँ स्टॉप लाइन है वहाँ पर वो स्थिर हो जा रही है। जी, इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो लक्षण है अभी हमने लिखाया था किस प्रकार का है, इसको क्या कहा जा सकता है? राइजिंग वोल्टेज। इसका जो नेचर है राइजिंग वोल्टेज। और शंट का डिक्रीजिंग वोल्टेज। शंट में क्या हो रहा है? सर बढ़ते हुए घटते हुए बढ़ रहा है ये सर। शंट में देखो घटते हुए बढ़ रहा है। ये जो है डिक्रीज हो रहा है, हाँ, ठीक है ना? लोड बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज कम हो रहे हैं। कम कम हो जा रहा है। कंपाउंड में आते हैं, कंपाउंड में 3 कैरेक्टरिस्टिक बन रही है, ओवर, लेवल और अंडर। ठीक है, तो लेवल कंपाउंड क्या है कि जब टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहे किसी भी लोड में, लोड हम कुछ भी लगा दें लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहे, ये लेवल है। ये इसी यही दिखा रहा है ना, जब बहुत अधिक हम लोड बढ़ा देंगे तो कोई भी जनरेटर होगा उसका वोल्टेज डाउन होएगा, तो ठीक है? इस तरह का जो जनरेटर होता है वो होटल या ऑफिस में या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो भी पावर सप्लाई होती है वहाँ पे इसको लेवल कंपाउंड को। लेवल कंपाउंड को। ओवर कंपाउंड क्या बता रहा? ओवर कंपाउंड सर जहाँ VT मतलब अधिक हो, लोड भी अधिक हो, लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। इसका दूसरा क्वालिटी है, ठीक है ना? वही यहाँ दिखा रहा है, लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, एक समय के बाद वो डिक्रीज होता है। इस तरह का जो है जनरेटर बूस्टर की तरह काम करता है। बूस्टर में क्या होता है? सर करंट बहुत फास्ट चलती है। बूस्टर बूस्ट होता है सर। हाँ? उसमें लो को हाई कर देता है। बूस्टर क्या है कि इंक्रीज करता है ना वोल्टेज को। सर, जी हाँ। सर। बूस्टर और जनरेटर दोनों क्वालिटी इसमें ऐड है। इस प्रकार का जो जनरेटर होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर सप्लाई यूज़ करने के लिए काम आता है। अभी चल बात ही कर दो। अंडर कंपाउंड कहाँ पे है? ये लेवल अंडर से कंपाउंड नीचे क्या बता रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस तो कर रहा है, वो तो ग्राफ से पता चल रहा है। क्या बता रहा है? जब हम लोड ना दें, ठीक है, सर वेरी लिमिटेड यूज। नो लोड वोल्टेज, उससे भी कम वोल्टेज हमको मिले, नो लोड पे भी सर। तो उस प्रकार का जनरेटर अंडर कंपाउंड। अब इस जनरेटर का यूज़ क्या होगा? या आउटपुट पे टर्मिनल वोल्टेज बहुत घट गया, उसका यूज है क्या रहा? कोई मतलब नहीं निकला सर। जब लोड देंगे तभी उसका वर्किंग शुरू होगा। नहीं, लोड देने पर भी इसका जो वोल्टेज है वो कमी है। वो कम ही रहेगा। और नो लोड, जब नहीं लोड दिए तब तो ज़्यादा होना चाहिए ना, सर नो लोड ज़्यादा होना चाहिए, तब भी उससे कम है। तो कोई यूजेज निकला सर, कोई मतलब नहीं निकला। इस प्रकार का जनरेटर बहुत कम लिमिटेड यूज है, केवल आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है? जहाँ पे अचानक वोल्टेज जो है डाउन होता है, जैसे बिल्डिंग का जो है अगर 60 वोल्ट है स्टार्ट में, ठीक है, तो उसका वोल्टेज डाउन होता है 20 वोल्ट तक, तो डिक्रीज हुआ ना। तो इस प्रकार से डिक्रीजिंग वोल्टेज का यही, इसीलिए इसको आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। एक ही बस यही इसका यूज़ है। डिफरेंशियल में देखो, डिफरेंशियल में क्या है? इसकी पोजीशन और ख़राब है, और ड्रॉपिंग। मोर ड्रॉपिंग वोल्टेज।
ठीक है, इसमें वोल्टेज और डाउन हो जाता है। इसका यूज कहाँ है सर? क्यों? क्योंकि इसमें जो सीरीज और शंट वाइंडिंग है वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि दोनों के फील्ड एक दूसरे के अपोजिट रहती है, अपोज करती है। तो सीरीज में रहता है, ये पैरेलल में रहता है। तो अपोज करने पे जब क्या होगा कि फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ भी घटेगा, ईएमएफ घटेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी कम घटेगा। घट जाएगा। ठीक है, इसका भी बहुत कम ही यूज होता है। यूज कहाँ है इसका? इसका तो होता है सर, हाँ? यूज इसका कहाँ होता है डिफरेंशियल कंपाउंड का? इसका यूज यूज कहाँ कहाँ होता होता है? है ये पूछ रहे हैं, यूज नहीं लिखा है ना। वेल्डिंग जनरेटर वगैरह में इसका भी यूज सर है। ये भी वेल्डिंग नहीं, आर्क वेल्डिंग में उसका भी। आर्क बिल्डिंग। हाँ वेल्डिंग डालो उसको भी, अंडर कंपाउंड और डिफरेंशियल दोनों ही आर्क वेल्डिंग में यूज है। ये हो गया ना सर। हाँ अभी बनाए थे डीसी कंपाउंड का, कैसा बना था? बनाए हो ना ये डीसी कंपाउंड, कुछ खास अंतर दिख रहा है? जी सर, मैग्नेटिक वो- कर्व देखो, तुम देख रहे हो कौन सा मैग्नेटिक कर्व नहीं बनाए थे? तो नहीं मैग्नेटिक नहीं बनवाया था। इसका नहीं बना। किसी में बना होगा नहीं सर ये सीरीज। बना है ना, ये बना है सर। मैं वो कहाँ ना सीरीज- अरे अरे ये कंपाउंड का बनाया ना, ये कंपाउंड का। ये तो अभी बनाया है, और इसलिए तो ये- इसके पहले एक ग्राफ हमने बनाया था, बनाया कि नहीं? ये क्या? ये वाला है का सर? हाँ, ये मैग्नेटिक होगा। कर दिया तो है सेल्फ एक्साइटेड। ये है, यही तो था। ये वाला। नहीं तो सर, तो ये कल का है ये। हाँ कल ही का। ये मोनेटाइजिंग हाँ ये हाँ, अंतर देखना है इसमें। कोई खास डिफरेंस दिख रहा है? हाँ सर। हाँ? कोई खास डिफरेंस है। नहीं। है सर, कहाँ नहीं है सर? ये कर्व है यहाँ से। इसको उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, वो सर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ये। इसको जीरो थोड़ा से सा नहीं ऊपर start कर होगा। लेंगे। इसको नहीं ये जीरो, ये वाला जीरो से स्टार्ट हो, वो जीरो से नहीं स्टार्ट हो बना रहा है। लो, गलत है। क्या सर? इसको सही कर लो। ऊपर से भी इसको कर लें? हाँ, उसको जीरो से ना दिखा के थोड़ा सा ऊपर कर लो। मैग्नेटिक कर भी वाले ना, सब प्रिंटेड एक्साइटेड वाले क्या होते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, मैग्नेटिक कर्व जितने भी जनरेटर हैं सबका इसी तरह से रहेगा। सर जीरो से क्यों नहीं होता है वो? उसमें पहले से और रहता है ना? उसमें थोड़ा सा हाँ, पहले से रहता है, इसीलिए वो- रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मौजूद सेल रहेगा। अपना खुद ही रहता हाँ, है। इसीलिए वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। इसीलिए उसको जीरो से नहीं दिखाया जाता। हम्म। ये किस कारण है सर? ये किस कारण? रेसिडुअल और इंटरनल कर्व। एक्सटर्नल वाला मेन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इसको हम क्या बोलते हैं? लोड करेक्ट। लोड करें। मेन जनरेटर की स्टडी यहीं से की जाती है कि लोड देने पे उसका बिहेवियर कैसे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो, डीसी शंट जनरेटर किस कैटेगरी में आ रहा है? वोल्टेज कम ड्रॉपिंग, वोल्टेज ड्रॉपिंग में। ड्रॉपिंग वोल्टेज। ड्रॉपिंग वोल्टेज का मतलब लोड बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज क्या आउटपुट होगा? वोल्टेज। कम हो रहा है। रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा होता है शंट में, टर्मिनल वोल्टेज बहुत, देख रहे हो। अगर राइजिंग वोल्टेज होता, सीरीज वाला भी जो ग्राफ बनाए हो, थोड़ा सा देखो पीछे, कंपाउंड में बनाए होगे, लीनियर में चल रहा है। कंपाउंड में नीचे दिखाया था ना हाँ सर, ये सीरीज है। ये सीरीज सीरीज वाला। कंपाउंड में जो है लीनियर मतलब आगे की ओर जा रहा है, इसका जो ग्राफ है जी सर, आगे क्यों सर? आगे की ओर जा रहा है। और शंट वाले का उसी में देखो नीचे की तरफ आ रहा है सर। नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो वो राइजिंग वोल्टेज है और ये है ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग वोल्टेज। वोल्टेज। सीरीज वाला जो है राइजिंग पे था, जी। मतलब उसमें बढ़ता है, और इसमें ड्रॉपिंग वोल्टेज है, घट रहा है। इसमें जब लोड बढ़ाते हैं, अभी तुम पूछ रहे थे, आईएल रिड्यूस होती है, आईएल रिड्यूस हो रही मतलब लोड करंट घट रही है। लोड करंट अगर घटेगी ड्यू टू डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप, उसमें क्या ऐसा रीजन होता है जिसके कारण लोड करंट घट जाती है? आर्मेचर की वाइंडिंग के कारण। पहला आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि आर्मेचर जब घूमता है वो अपना फील्ड उस मेन फील्ड के अगेंस्ट सेटअप कर देता है,
जिससे फ्लक्स घट जाता है। उसको रोकता है सर, हाँ, उसके फ्लक्स। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइजिंग का काम करने लगता है, उससे भी ये वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस होता है। दूसरा, आर्मेचर का ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंस है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, आरए से, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, IA वी 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 ए ये किसके अक्रॉस वी है, आर्मेचर आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसके कारण और आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये लोड करंट घट जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें करंट अगर रिड्यूस हो रही है, फील्ड करंट, ISH का मतलब फील्ड करंट, सन फील्ड, ठीक है। फील्ड करंट रिड्यूस होगी तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो EMF भी कम होगी, कम होगा, वोल्टेज भी कम क्या वोल्टेज होगा? भी कम वोल्टेज भी कम वोल्टेज भी सर कम सर होगा, तो डाउन हो रहा है। ठीक है। नहीं समझ में आया। शॉर्ट करंट कैसे कम होगा, शॉर्ट करंट कैसे कम होगा? आई से चेक। अरे ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे ना, वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, उसी से तो कम हो रहा, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखते हैं, ये वाला जो लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, इसके पहले भी अभी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहीं पे लिखे थे, कल वाले में देखो जरा। वोल्टेज ड्रॉप मशीन ये ओडी ओसी हाँ, ओसी लिखा हुआ है ना। अगर हम ओडी पे जनरेटर को चलाएं तो क्या होता था उसमें, वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाता है उसके बाद। आपको उसमें EMF क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, मतलब EMF जनरेट नहीं होगा। नो इंटरसेक्शन। ओडी पे अगर चला दें, हाँ ठीक है ना, EMF जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे उसी तरह से ये है, ये इसका कट ऑफ पॉइंट मान लेते हैं, इसके नीचे सर नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं मिनिमम क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ORC, ठीक है। इस लाइन को यदि जो लोड का रेजिस्टेंस है इस मिनिमम क्रिटिकल रेजिस्टेंस से भी कम हो, इससे कम हो, तो उस समय ये जनरेटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है, सर आई बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो बढ़ जाती है, जाती है और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है सर, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और आई मैक्स हो जाती इसीलिए है। जो है VL जो है 0 हो जाता है, ठीक है। पॉइंट B पे आते हैं, ये पॉइंट A, यहाँ पे फुल लोड हमको मिलेगी, फुल लोड कर्व है यहाँ पे। B पे आते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट, जिसके बाद जो है VL बहुत तेजी से 0 होता है VL इस पॉइंट के बाद, ठीक है। पॉइंट बी पे लोड बढ़ाने पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत तेज बढ़ता है, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज जो है जी कम होगा। नहीं बड़ा बहुत है। तेज 0 पे आता है। पॉइंट सी क्या है? अरे वो उस पर लाइन दिया गया है, मिनिमम रेजिस्टेंस लाइन पे, ठीक है। अब शंट जनरेटर का अगर ऐसा लक्षण है तो इसको यूज़ कहाँ किया जाए, इसका लक्षण क्या है, तो भैया Double लोड voltage बढ़ाओगे हाँ, वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज गिर जाएगा। अब अगर आउटपुट वोल्टेज पे ढेर सारे लैंप लगा दिए जाएं लोड बढ़ गया, सर लोड पड़ गया अपने आप। और सबको जलाना, ट्यूबलाइट लगी हुई है, शंट जनरेटर जोड़ दिए, क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका तो लक्षण ये है कि लोड बढ़ने पे टर्मिनल वोल्टेज घट जाता घट जा रही है, और आउटपुट पे वोल्टेज घटेगा। वोल्टेज घटेगा तो ऑन ही नहीं होगा, नहीं, मतलब ऑन तो होगा, या उसकी कम लो हो जाएगा, रोशनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वोल्टेज लो हो जाएगा। ये उस पर दिक्कत शंट जनरेटर में। और सीरीज में क्या है, बूस्ट करता है, बढ़ता है। वो बहुत हाई रहता है, वोल्टेज बहुत तेज हाई बढ़ता है। एनर्जी कंज्यूम अब अगर करेगा। यहाँ पे सीरीज हमने जोड़ दिया तो इसका फ्यूज जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो क्या होगा, फ्यूज जाएंगे सर। उसमें लोड मतलब बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ जा रहा है, राइजिंग वोल्टेज है। हाँ राइजिंग। तो सीरीज और शंट दोनों में बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए कंपाउंड जनरेटर का यूज़ किया जाता है। दोनों का मिक्सअप कर लिया है। मेंटेन करते हैं।
मेंटेन करना। इसीलिए लोड के लिए कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं। इसीलिए सब जगह पे कंपाउंड ज़्यादातर कंपाउंड जनरेटर जहाँ पे डीसी का जरूरत हो वहाँ पे अभी डीसी चलो डीसी डीसी लैंप हो गया डीसी लैंप जहाँ डीसी लोड हो कंपाउंड जनरेटर। उसको फोन आ रहा था। ये इतना क्या